हेलो फ्रेंड्स, कोज़ी निटर में आप सबका स्वागत है। आज फिर मैं आपके सामने एक और नया डिज़ाइन लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा। ये देखिए, इस डिज़ाइन को बनाना बहुत ही आसान है। इस डिज़ाइन में आप 4 के मल्टीपल में फंदे डालोगे और 2 फंदे आप इसमें एक्स्ट्रा डालोगे। तो इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को आप अपने किसी भी पैटर्न में डाल सकते हैं। लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बेबी कार्डिगन, बेबी स्वेटर्स, आप इसे किसी भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो इसे बनाना हम शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए आपने 4 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं और 3 फंदे इसमें आपने एक्स्ट्रा डालने हैं। तो अब इस डिज़ाइन को बनाना शुरू करते हैं। एक सीधा, एक उल्टा और उसके बाद आपके 3 सीधे, ठीक है। फिर एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे। इस तरह से आपने ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा। इस तरह से आप पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, 3 सीधे, एक उल्टा, फिर 3 सीधे, एक उल्टा और ये एक सीधा लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। अब आते हैं हम अपने सेकेंड रो की तरफ। इसमें आपने क्या करना है, ये आपका उल्टा है, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे। इस तरह से आप इस पूरी लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा और ये हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आप इस तरह से इस लाइन को पूरा कंप्लीट कर लें। 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा और ये हमारी पूरी लाइन कंप्लीट हो गई है। आप इसको देख सकते हो, ये हमने लाइन बना ली है, ठीक है। यहाँ पे अब आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब क्या करना है, हमने एक सीधा, थोड़ा हाथ ढीला ही रखिए, एक उल्टा, फिर आपने सीधा लिया। अब जो ये आपका 3 था ना, 1 2 3, 3 घर में जो बीच वाली रो है इसमें आप 1 2 3 तीसरे खाने पे ऐसे करके आप एक लेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे करें, ठीक है। फिर आप यहाँ से इसमें एक घर डाल दीजिए, ठीक है। फिर दोबारा यहाँ से एक घर और उठा लीजिए। तो आपके पास कितने घर हो जाएंगे, ये 3 घर हो जाएंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब ये 1 2 3, अब इन तीनों को आप घटा दीजिए, 1 2 3, ठीक है। तीनों को घटा के आपने क्या करना है, एक बना देना है। ये तीनों को घटाया और ये हमारे एक हो गए, ठीक है। तो अब दोबारा से आपने क्या करना है, ये आपके पास कितने बन गए, 3 ये, 1 ये, ठीक है। अब फिर से आप यहाँ पे
ऐसे इसी जगह से अंदर करेंगे, फिर आपने थोड़ा सा इसको खींच देना है, थोड़ा सा, ये एक, ठीक है। फिर वैसे ही एक और डालेंगे और दोबारा इसके अंदर से हम सिलाई निकाल देंगे। तो ये आपके पास हो जाएंगे, यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये आपका बन गया। अब फिर से वो एक उल्टा, ओके, फिर दोबारा से 1 2, तीसरी सिलाई में आप अंदर को ले जाएंगे, यहाँ से आपने खींच देना है थोड़ा सा, ठीक है। फिर आप इसको पीछे कर देंगे एक, और फिर एक और आप बुन लेंगे, ठीक है। ये आपके यहाँ ये 3 बन जाएंगे। फिर आप इन तीनों का एक कर दोगे, 1 2 3, इन तीनों को आप एक कर दो, ठीक है। 3 का एक कर दिया। अब आपने क्या करना है, दोबारा से यहाँ पे अंदर को सिलाई डाली, एक, इसको थोड़ा सा ढीला कर दीजिए, ठीक है, एक, फिर आप घुमा के 2, और एक और घर आप यहाँ से उठा लेंगे। इसी तरह आपने ये पूरी लाइन को रिपीट करना है, ठीक है। एक उल्टा, ध्यान से देखिए, फिर ये सीधा, सेंटर वाली लाइन से 1 2 3, तीसरे से आपने घर उठाने, एक उठा लिया, फिर यहाँ पे 2, एक और उठा लिया, ये हो गए 3, 3 घर ये हो गए। आप इन 3 का एक करेंगे, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे करके भी आप सिंपली इसको सीधा एक कर दीजिए, ऐसे करके इन तीनों को एक कर दीजिए, ये, ठीक है, ये एक हो गए। अब इसके बाद आपने दोबारा से यहाँ से अंदर डालना है, एक, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा खींच के, फिर आप यहाँ पे ये 2, और ये दोबारा से एक और, ये हो गए 3, ठीक है। आप इसको थोड़ा दूसरी सिलाई से ढीला कर सकते हैं, ये, फिर आपका एक उल्टा, फिर सीधी साइड आ जाइए, फिर से आपने ऐसे ही करना है, 1 2 3, तीसरे खाने से आपने घर उठाने हैं, एक, ये 2 हो गए, और ये यहाँ से 3 हो गया। इन तीनों को एक कर देंगे आप, 3 का एक कर दिया, ठीक है। फिर आपने दोबारा यहीं से घर उठाने हैं, एक, फिर आप इसमें इस तरह से गोल कीजिए, फिर ये हो गया आपके 3 घर। इसको थोड़ा सा खींच के ढीला कर दीजिए, ठीक है, ये है। फिर आपका दोबारा से एक उल्टा, 1 2 3, ऐसे। अब हमारी ये लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट लाइन में आपने क्या करना है, एक उल्टा, जो सीधा है आपने उसको सीधा ही बुन लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने घर बढ़ाए थे 3, 1 2 और ये 3, इनको ऐसे ही उतार लेना है, और जो हमारे 3 का एक किया था हमने, उसको हमने बुन लेना है उल्टा। फिर ये जो 3 थे इसको ऐसे ही उतार लें, फिर एक सीधा, फिर धागा अपनी ओर, फिर ये 3 जो हमने अभी बढ़ाए हैं उसको ऐसे ही आप खोल देंगे, ठीक है। और जो आपने एक घटाया था उसको आपने बुन लेना है, ठीक है। उसके बाद फिर ये 3 ऐसे ही खोल देंगे, फिर धागा पीछे, एक सीधा, और इस तरह से आप ये पूरी लाइन रिपीट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, 1 2 3, 3 को ऐसे निकालेंगे, एक उल्टा बुन लेंगे, फिर ये 3 फिर से छोड़ देंगे ऐसे, फिर एक सीधा,
3 ऐसे निकाल दिए, फिर एक उल्टा बुन लिया, फिर दोबारा 3 ऐसे छोड़ दिए, फिर धागा पीछे की ओर, एक सीधा, फिर धागा आगे की ओर, 1 2 3, जिसमें घर बढ़ाए हैं उनको खोल दिया और जो 3 का एक किया था उसको बुन लिया, फिर ये 3 ऐसे ही छोड़ दिए। इस तरह से हम ये पूरी लाइन को बुन लेंगे। जो आपके पास एक सीधी लाइन है उसको तो आपने सीधा ही बुनना है। 3 का एक कर दिया, एक बुन लिया, फिर ये 3 ऐसे ही छोड़ दिए, एक सीधा, 1 2 3, ये ऐसे ही, फिर एक आपने बुन लेना है, 3 ऐसे निकाल देने हैं, एक सीधा, 3 जो बढ़ाए थे वो, इसको उल्टा और ये ऐसे ही हमने सीधा निकाल देना है, फिर एक सीधा, ये तीनों को आप ऐसे ही खोल देंगे, एक उल्टा, फिर ये 3 ऐसे निकाल दिए, एक सीधा, यहाँ पे भी आप ऐसे ही करेंगे, 3 को आपने ऐसे निकाल दिया, एक उल्टा बुन लिया, 3 आपके सीधे निकल गए, एक सीधा और ये उल्टा। इस तरह से ये आपकी पूरी लाइन कंप्लीट हो जाएगी। अब नेक्स्ट लाइन में आप क्या करोगे? नेक्स्ट लाइन में आपने एक सीधा, एक उल्टा, फिर आपने क्या करना है, ये जो 3 आपके पास सीधे हैं आप इसको सीधा 3 का एक कर दें, फिर ये बीच का एक सीधा है और इसको आपने यहाँ पीछे से लेना है, एक सीधा, इस तरह से, ठीक है। फिर आपका एक उल्टा, ठीक है। फिर आपने इन तीनों का 3 का एक कर दिया, एक आपका सीधा है, फिर इसे पलट के इस तरह से घटा देंगे और ये पूरी लाइन आप इसी तरह से रिपीट करेंगे, ठीक है। ये 3 का एक करना है हमने यहाँ पे, फिर एक सीधा बीच का है और इन तीनों को हम इस तरह से, तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आप दोबारा ये पूरी लाइन को रिपीट करेंगे इस तरह से, एक उल्टा, 3 का एक, एक सीधा, फिर ये 3 का एक, ठीक है। फिर आपके पास एक उल्टा, 3 का एक, 3 का एक उल्टा, सॉरी ये सीधा ही आएगा, एक सीधा, फिर ये 3 का एक, फिर एक उल्टा, इन तीनों को आप एक कर दोगे, 3 का एक, फिर ये बीच वाला एक सीधा और इसको पीछे से आप ले लोगे, तो ये आपकी बुनाई इस तरह से बनती जाएगी। एक उल्टा, 3 का एक, एक सीधा, फिर ये दोबारा से आपका 3 का एक, एक उल्टा, 3 का एक, फिर ये आपका एक सीधा, फिर ये 3 का एक, आपका एक उल्टा, ये हमारी लाइन पूरी कंप्लीट हो गई। और अब हम पहुंचे हैं फिर से हमारे रॉन्ग साइड में। तो रॉन्ग साइड में आपने फिर से वैसे ही करना है, सीधे पे सीधा लेना है और उल्टे पे उल्टा लेना है। तो आपका बनेगा एक सीधा 3 उल्टे। रॉन्ग साइड में आप इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, अब आप देख सकते हैं ये बुनाई बन गई है, कितनी अच्छी लग रही है। उसके बाद मैंने 3 लाइनें, 3 सीधा एक उल्टा, 3 सीधा एक उल्टा, सीधी साइड भी और उल्टी साइड 3 उल्टे एक सीधा करके बुन ली है।
अब फिर से हम यहाँ पहुँच चुके हैं। हमने अब डिज़ाइन डालना है। अब डिज़ाइन डालने के लिए हमने क्या करना है, एक सीधा एक उल्टा, ठीक है। अब फिर धागा पीछे ले गए। अब फिर से हम यहाँ 3 नीचे उतरेंगे, 1 2 3। हम यहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ से फिर हम जैसे फर्स्ट रो में किया था, थोड़ा सा धागा ढीला रख के एक, ठीक है, एक बढ़ा दिया, उसके बाद एक बढ़ा दिया, उसके बाद फिर हमने यहाँ से उठाना है एक और, ये 3 बन गए। फिर हमने इन तीनों का एक कर दिया, ये 3 का एक कर दिया। फिर आपने दोबारा से एक, इसको थोड़ा खींच के ढीला कर दें, ठीक है, 2 और ये 3। इस तरह से आपने ये पूरी लाइन को कंप्लीट कर देना। ये आपके पास 7 फंदे बन जाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास एक उल्टा। इस डिज़ाइन को बनाते हुए आपने एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि थोड़ा सा धागों को कसना नहीं है, बुनते हुए थोड़ा सा आपने इसे ढीला रखना है, क्योंकि अगर आप इसे कस दोगे तो ये आपका जो डिज़ाइन है ये खुलेगा नहीं, ठीक है। इसलिए 2 और ये 3। फिर आप इन तीनों का एक कर दो, आप चाहे यहाँ से लेके एक कर दो, ठीक है, ऐसे, ओके, ये आपका एक हो गया। फिर दोबारा से एक, एक फंदा डाला और ये 3। ये पूरी लाइन आपने इसी तरह रिपीट करनी है। फिर से देख लीजिए, एक यहाँ से डाल के आपका ये पूरा एक हो गया। फिर आप इसको पीछे ले जाएंगे, फिर एक और, ये, ठीक है, 3। फिर आपने इन तीनों को एक कर दिया, ओके। फिर दोबारा से आप यहाँ से 1 2 और ये 3 बना लेंगे और इस तरह आप ये पूरी की पूरी लाइन को रिपीट करेंगे। एक बारी मैं इसे बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दोबारा बताती हूँ कि हमने क्या करना है। ये देखिए, एक यहाँ से ये हो गया, ठीक है। फिर ये 3 का एक है ना। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से अंदर आराम से करिए और ध्यान से करिए, इसको थोड़ा सा खींच ज़रूर ले आप ना, 2 और ये 3, ठीक है। ये देखिए, है ना, इस तरह से हम ये पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं इसे बताती हूँ, 1 2 3, 3 पे आपने ध्यान देना है। 3 फंदों का ही डिज़ाइन है, बना के बढ़ा के भी इसमें 3 फंदे करने हैं, 3 फंदों का एक करना है और नीचे से जब आप उठाओगे तो भी आपने 3 ही उठाने हैं, ठीक है, यहाँ से। और नीचे से भी आपने तीसरी रो में उठाना है, 2 और ये 3, ठीक है। ये आपके 3 हो गए। इसको थोड़ा सा खींच के आप ढीला कर लें ताकि ये अच्छा बन जाए। एक 2 3 यहाँ से आपने ऐसे उठा लिया, इसको ऐसे, फिर दोबारा से आपने ऐसे कर दिया, ठीक है। फिर इन फंदों को 3 का एक कर दिया, ओके। फिर यहाँ से फिर आप दोबारा 3 फंदे उठाएंगे, एक, इसको थोड़ा ढीला कर देंगे, 2 और ये 3। अब आप देख सकते हैं हमारी ये रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, रॉन्ग साइड में आपने एक उल्टा एक सीधा, ठीक है। फिर उल्टे में आपने 3 फंदे, 1 2 3, जो आपके डिज़ाइन वाले फंदे थे आपने उन्हें बिना बुने निकाल दिया। फिर एक जो घटा के किया था उसे, फिर 3 ऐसे, ठीक है। फिर एक सीधा, 3 फंदे जो बढ़ाए थे उसे बिना बुने ले लिया,
फिर एक बुना, फिर उनको बिना बुने लिया, फिर एक सीधा, 3 फंदे जो बढ़ाए थे उन्हें आप बिना बुने ले लोगे, जो एक फंदा आपने घटा के बुना था उसे बुन लोगे एक, फिर ऐसे, ठीक है। इस तरह से ये पूरी लाइन को आप रिपीट करोगे। 3 फंदे, फिर एक फंदा बुन लिया, फिर इन 3 फंदों को ऐसे ही निकाल दिया, एक सीधा, 3 फंदे बिना बुने, एक फंदा बुन लिया, 3 फंदे बिना बुने, एक सीधा, 3 फंदे बिना बुने, एक फंदा बुन लिया, 3 फंदे बिना बुने, एक फंदा सीधा। इस तरह से आप ये पूरी लाइन को रिपीट करोगे। 3 फंदे बिना बुने, एक फंदा बुन लिया, 3 फंदे बिना बुने, फिर सीधी साइड, फिर 3 फंदे बिना बुने, एक फंदा बुन लिया, फिर 3 फंदों को आपने ऐसे ही निकाल देना है और ये पूरी लाइन आपने इस तरह से रिपीट करनी है। इस डिज़ाइन को आप किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं। ये डिज़ाइन काफ़ी सुंदर है और ये बहुत बन के बहुत ही अच्छा लगता है। ये हो गया। अब हम अपनी नेक्स्ट रो में आ गए हैं, 3rd रो पे। एक सीधा, एक उल्टा। अब आप इन तीनों का एक कर देंगे, ठीक है। एक सीधा, एक उल्टा, ये 3 का एक कर दिया, ये बीच का एक सीधा, फिर ये 3 का एक कर दिया, ये देखिए, ठीक है। फिर एक उल्टा, इन 3 का एक कर दिया, ठीक है। एक सीधा और ये इस साइड को आप ऐसे, ताकि इनके ये इस तरह से दिखे, ठीक है। अगर ये आपको लगता है कि ये गलत हमने कर दिया है तो इसको पलट के आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है इनका जो ये फेस है ये इस तरह से बने, ठीक है। तो ये डिज़ाइन देख सकते हैं आप, ये अब बन के तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये बुनाई पसंद आई होगी। अगर आपको ये बुनाई पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट ज़रूर करें आपको डिज़ाइन कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, पसंद आया, नहीं आया, कोई चीज़ आपको समझ आई, नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर मेरी कोई बुनाई में अगर कोई और भी इम्प्रूवमेंट करना हो तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, तो मैं अपने वीडियोस को उस तरह से बनाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, ये देखिए। अब नेक्स्ट रो में आपने क्या करना है, उल्टी साइड से जब आओगे तो एक सीधा, 3 उल्टे, एक सीधा, 3 उल्टे, और सीधी साइड से 3 उल्टे, एक सीधा, इस तरह से आपने 3 लाइनें पूरी कंप्लीट करनी है।
ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लोगे। सीधे पे सीधा, उल्टे पे उल्टा, 3 उल्टे, 1 सीधा, 3 उल्टे, 1 सीधा, 3 उल्टे। इस तरह से आप पूरी लाइन को रिपीट कर लोगे। और ये आप इसके बाद सीधी साइड से 3 सीधे, 1 उल्टा, और उल्टी साइड से 3 उल्टे, 1 सीधा। तो 3 लाइनें बुनने के बाद आप फिर से ये डिज़ाइन डाल दोगे। किसी भी बुनाई में अगर आप खूबसूरती लाना चाहते हैं तो उसे बहुत ज़्यादा कस के ना बुने। जब भी उसे बुनना है थोड़ा सा ढीला रखें, बहुत ढीला नहीं, ढीला, हल्का सा ढीला। उससे वो डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत बन के निकलता है। ये देखिए, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।